अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार की क्या अलामात होती हैं, डेंगू बुखार कितने दिनों में ज़ाहिर होता है और इसमें मरीज़ को कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, किन फलों का इस्तेमाल करना चाहिए और डेंगू बुखार के मरीज़ को किन विटामिन की ज़रूरत होती है। और इसके बाद मैं आपको एक मुकम्मल नुस्खा बताऊँगा। वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। डेंगू बुखार 5 से 8 दिनों में इसकी जो अलामात है वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसमें मरीज़ अचानक बुखार हो जाता है, शदीद सर दर्द होता है, जोड़ों में पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है और शदीद दर्द की वजह से इस बुखार को बाक़त हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और जिल्द पर सुर्ख रंग के धब्बे, रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। ये बाज़ जिस्म के निचले हिस्से पर होते हैं, छाती पर होते हैं और कुछ मरीजों को मुकम्मल जिस्म पर भी जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा डेंगू बुखार के मरीजों में पेट दर्द, मतली, कै, हैजा या मैदे में सोजिश की अलामत हो सकती हैं। और जब ये बुखार शिद्दत इख्तियार करता है, पीक पे पहुंचता है, तो मुंह से खून आना, मसूड़ों से खून आना, नाक से खून आना, इस किस्म की अलामत भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि डेंगू के मरीज को किन विटामिन की ज़रूरत होती है। डेंगू के मरीज को विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी की इंतहाई ज़रूरत होती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किन फलों का इस्तेमाल करना चाहिए डेंगू के मरीज को। इसमें आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, माल्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप अनार इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसमें जो आपने सब्जियां इस्तेमाल करनी है उसमें सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, जिसमें पालक है, सलाद है, बाथू का साग है, इसके अलावा बंद गोभी है, अंडे हैं, गाजर इस्तेमाल करवा सकते हैं, मूली इस्तेमाल करवा सकते हैं, चुकंदर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप चावल इस्तेमाल करवा सकते हैं, मूंग की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब खिचड़ी बना सकते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं कि नुस्खा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि मरीज को सेब और लेमन का जूस बना के इस्तेमाल करवाएं। दिन में 2 से 3 बार इसको लाजमी इस्तेमाल करवाएं। और पपीते के पत्तों का आप जूस निकाल के 1 से 2 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा पपीते के पत्तों का आप कहवा भी बना सकते हैं। और इसमें मजीद जो नुस्खा अगर आप बनाना चाहें तो ये बहुत ही मुजरब नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपने तुलसी के पत्ते लेने हैं, इसके साथ आपने सूंड लेनी है और स्याह मिर्च लेनी है। तुलसी के पत्ते आपने 10 ग्राम लेने हैं और स्याह मिर्च आपने 3 ग्राम लेनी है और जो सूंड है वो भी आपने 3 ग्राम लेनी है। इसका आपने सफूफ बना के रख लेना है और ये सफूफ 500 मिलीग्राम का आपको कैप्सूल पंसार से मिल जाएगा, उसमें आप इसको भर लें और सुबह दोपहर शाम आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बुखार नहीं उतर रहा, बुखार शिद्दत इख्तियार कर जाता है या बार बार बुखार हो रहा है, तो उसमें आप यूँ करें कि गौदंती ले लें। गौदंती जितनी सी ले लें, 2 तोले 3 तोले जितनी आप लेना चाहें, लेके उसको तवे पे बरियां कर लें, मतलब खिल कर लें। उसमें एक उसका जो एक दफ़ा वो लिक्विड होगी, लिक्विड होने के बाद वो खुशक हो जाएगी। खुशक करके उसको कैप्सूल्स में भर लें और उसको सुबह दोपहर शाम यूज़ करवाएं। अगर ऐसे नहीं तो फिर आप वो खिल हुई गौदंती को 250 मिलीग्राम गौदंती 1 चम्मच शहद में मिक्स करके 3 टाइम इस्तेमाल करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से डेंगू बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जितने भी उसके जोड़ों में दर्द है, जिस्म में वीकनेस है, ये तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।